प्रधानमंत्री इस वक्त डिब्रूगढ़ में हैं और कैंसर हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ की आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसका उद्घाटन किया है डिब्रूगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से और उसे उत्तर पूर्व को समर्पित किया है। इस हॉस्पिटल में मौजूद सुविधाओं का अवलोकन करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल के भीतर मौजूद जो सुविधाएं हैं, जो उत्तर पूर्व के लोगों को इलाज की मजबूत सुविधाओं से जोड़ेगी, उन सुविधाओं का वे अब अवलोकन करने जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने, और यहां पर वे दृश्य जो उस अस्पताल के भीतर मौजूद बेहतरीन सुविधाओं को दर्शा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये हॉस्पिटल, डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर हॉस्पिटल, जो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या क्या बेहतरीन सुविधाएं इस अस्पताल के भीतर मौजूद हैं, जिनसे कैंसर पीड़ितों के इलाज में मदद मिलेगी, उन सुविधाओं का, उन मशीनों का, उन अत्याधुनिक मशीनों का प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो पहले तल पर रेडियोलॉजी का इसमें विभाग है, दूसरे तल पर एमआरआई विभाग है, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, कैंसर से जुड़ी तमाम सुविधाएं जो इलाज के लिए जरूरी हैं, वे सारी सुविधाएं इस कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद है, जो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को समर्पित किया है। और पर हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन तमाम सुविधाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, जो डिब्रूगढ़ ही नहीं आसपास के इलाकों के कैंसर मरीजों का जीवन बदल देने वाली साबित होने वाली है। और एक कैंसर जैसी जो बीमारी है, गंभीर बीमारी, उसका बहुत महंगा इलाज भी होता है और उसमें वक्त भी लगता है। और उत्तर पूर्व के जो तमाम कैंसर मरीज थे, पहले उनको इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था और इसमें बड़ा पैसा भी खर्च होता था। कैंसर का इलाज तो महंगा था ही, साथ ही जो आने जाने में खर्च होता था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अब जो ये कैंसर हॉस्पिटल जो राष्ट्र को समर्पित हो रहे हैं और जिनकी नींव रखी जा रही है, एक बड़ा बदलाव, अगर कैंसर की बीमारी के क्षेत्र के और उसके बारे में बात करें तो एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, न केवल डिब्रूगढ़ में, न केवल आसपास के इलाकों में, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के लिए। ये सेंटर, कैंसर सेंटर हॉस्पिटल जो है, वो मरीजों को बेहतर सुविधाएं इलाज की मुहैया करवाएंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये डिब्रूगढ़ का कैंसर सेंटर, जिससे मरीजों को कैंसर की महामारी से, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए बेहतर इलाज मिल सके। और इसी आसाम मेडिकल कॉलेज में, डिब्रूगढ़ में, उन्होंने इस कैंसर हॉस्पिटल को राष्ट्र को समर्पित किया है। एक बड़ी पहल है ये सेहत सुधार अभियान के संबंध में। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व को लेकर, उत्तर पूर्व का जो पूरा कायाकल्प हुआ है, उसमें न केवल कनेक्टिविटी की बात है, और न केवल कम्युनिकेशन की बात है, बल्कि लोगों की सेहत का कैसे बेहतर ढंग से ध्यान रखा जा रहा है, कैसे उन्हें अच्छी सेहत से जोड़ा जा रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री का फोकस है। और इसीलिए न केवल कैंसर के इलाज की सुविधाओं से लैस होंगे, बल्कि इलाज के बाद कैसे मरीजों की देखभाल की जाए, कैसे उन्हें वापस अच्छी सेहत दी जाए, वो तमाम सुविधाएं भी यहां पर मौजूद हैं। उन्हीं सुविधाओं का, उन्हीं पहलों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री तो एक बड़ी पहल है सेहत की दिशा में, उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ी सौगात है, जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए और इसी
संबंध में एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लगातार कैंसर के मामले पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, भारत में भी लगातार कैंसर की बीमारी एक विकराल रूप ले रही है, लेकिन कैसे उससे लड़ा जाए और इलाज के लिए मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े, दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े, उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये पूरे उत्तर पूर्व के लिए, जब मरीजों को उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के आसपास के इलाकों में कैंसर जैसी बीमारी की सुविधाएं, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है, अस्पताल तैयार किए गए हैं, स्वास्थ्य दलों को प्रशिक्षण दिया गया है और आधुनिक मशीनों, आधुनिक सुविधाओं से ये अस्पताल लैस हैं। उसी से संबंधित एक प्रदर्शनी का इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगी ये सेहत से जुड़ी योजनाएं उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन में। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैंसर का दंश लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और एक बड़ा खर्च आता है इस बीमारी के इलाज में। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाएं देश में कैंसर के इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। एक और महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है, गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके, गांव में रहने वाला बच्चा भी जिसको जिंदगी में अंग्रेजी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो डॉक्टर क्यों न बन सके। और इसलिए अब भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकारें सुविधाएं खड़ी करे ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। बीते वर्षों में कैंसर की अनेकों ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें लगभग आधी हो गई है। इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगभग 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 900 से ज्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्ध हो। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाए, इसका प्रबंध किया गया है। इनमें से अनेक दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है। इन सुविधाओं से भी मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसी परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम परिवार का महीने का 1000, 1500, 2000 रुपया दवाई का खर्चा होता है। जन औषधि केंद्र में वो खर्चा 80, 90, 100 रुपये में पूरा हो जाता है। ये चिंता हमने की है। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हैं। जब ये योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे, लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे, अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी। वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं मिल रहा है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है। असम सहित पूरे देश में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, उनमें 15 करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जांच हो चुकी है।
कैंसर की स्थिति में तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बीमारी का पता चले। इससे बीमारी को गंभीर बनने से रोका जा सकता है।